हर हर महादेव। मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज से हम आपको कुंडली के हर एक पार्ट के बारे में पर डे आपको हम समझाएंगे। आपको ज्योतिष सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हर एक ग्रह के बारे में, हर एक राशि के बारे में और उनके भावों के बारे में, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पे, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंशा, हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे हम। आज आप जान लो सिर्फ कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव होते हैं। कौन कौन सी राशि कहाँ बैठती है, उनका क्या अर्थ होता है और उन भावों को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो कुंडली में, ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं। तो 12 राशियाँ कैसे हैं ये मैंने लिखा यहाँ पर है। प्रथम राशि मेष राशि है, द्वितीय राशि वृषभ राशि, तृतीय राशि मिथुन राशि, चतुर्थ राशि कर्क राशि, पंचम राशि सिंह राशि, छठा राशि जो है वो कन्या राशि है, सप्तम राशि जो है तुला राशि, अष्टम वृश्चिक राशि, नवम धनु राशि, दसम मकर राशि और कुंभ एकादश भाव और द्वादश मीन राशि। ठीक है, अब इन राशियों के जगह कुंडली में कहाँ कहाँ पे कौन बैठते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम भाव जो होता है वह मेष घर का होता है, द्वितीय भाव वृषभ राशि, तृतीय भाव मिथुन राशि, चतुर्थ भाव कर्क राशि, पंचम भाव सिंह राशि, छठा भाव कन्या राशि, सप्तम भाव तुला राशि, अष्टम भाव वृश्चिक राशि, नवम भाव धनु राशि, दसम भाव मकर राशि, 11वां भाव कुंभ राशि और 12वां भाव मीन राशि। यह अपने जगह पे हमेशा फिक्स होते हैं, ये इनका फिक्स राशि का स्थान होता है। ये बराबर बदलते रहते हैं व्यक्ति के जन्म के अनुसार। तो इनके जन्म के अनुसार जैसे राशियां बैठी होती हैं तो इनका एक स्वभाव अपना होता है कि अपना एक ऐसा स्वभाव दिखाएंगी। अगर मेष राशि प्रथम भाव में बैठी है तो वह व्यक्ति के प्रतिनिधि करेगी वह स्वभाव का, उसका स्वभाव कैसा होगा। द्वितीय भाव वृषभ राशि, वृषभ राशि है तो द्वितीय भाव हमारे प्रतिनिधि करती है वाणी का, हमारे शब्दों का प्रभाव कैसा होगा वह बताती है। तृतीय भाव क्या होता है कि हमारा साहस कैसा है। मिथुन राशि साहस का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव जो होता है वह माता संबंध होता है, सुख के लिए होता है और मानसिक शांति के लिए होता है। मैंने इसको आगे पीछे लिख दिया है, तो इसका मतलब नहीं, मानसिक शांति आपका चतुर्थ भाव में आएगा और साहस आपका तृतीय भाव में आएगा। ठीक है, अच्छा, पंचम भाव का संबंध हमारे पर्सनल जीवन और प्रेम से संबंध से होता है। ठीक है, सिंह राशि का। छठा भाव संघर्ष का, अकस्मात कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई समस्या आना, उस समय आपके पास कोई भी मदद करने वाला कोई ना हो, संघर्ष करना पड़े, यह उसको प्रतिनिधित्व करता है, उसका यह रिप्रेजेंटेटिव करता है। सप्तम भाव में जीवन साथी व्यवसाय का देखते हैं, लेकिन हमारा सप्तम भाव में अगर तुला राशि बैठी है तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि करेगा वह जीवन साथी का। ठीक है, अष्टम भाव से हम अपनी आयु का ज्ञान, वृश्चिक राशि अगर अपने भाव में बैठी है, उसका यह घर है तो वह अपने आयु को दिखाती है कि तुम्हारा आयु कितना होगा, कब कब कौन कौन से ग्रह होंगे और उनका क्या क्या प्रभाव होगा, उससे कैसे बचा जाए, उसका उपाय क्या होगा। ठीक है, नवम भाव से हमारा भाग्य होता है। कुंडली में जो भाग्य का घर होता है वह नवम भाव का होता है। धनु राशि, भाग्य हमारा यहीं से प्रबल होता है और यहीं से अस्त होता है। हमें यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस ग्रह की दृष्टि अच्छी पड़ रही है या बुरी पड़ रही है। तो यह हमारे भाग्य, हमारा प्रतिनिधित्व करता है, धनु राशि प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे भाग्य का। दसम भाव होता है मकर राशि। मकर राशि हमारे कैरियर को दिखाता है कि हमारा कैरियर कैसा होगा। और एकादश भाव मतलब 11वां भाव कुंभ राशि, हमारा आय कितना होगा, कितने हम पैसे कहाँ से अर्जित करेंगे, किस किस साधन से हमको पैसे प्राप्त होगा, उसको बताता है। द्वादश भाव जो होता है अनावश्यक व्यय हो जाना, अनावश्यक खर्च हो जाना, उसको वह दिखाता है। व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं, यह भी प्रतिनिधि हमारा कौन सा भाव करता है, द्वादश भाव करता है। तो कुंडली के द्वादश भाव का ज्ञान आज मैंने आपको बता दिया। द्वादश भाव का मतलब होता है कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठेगा, राशि बैठेगी, और 12वें भाव में कौन सा हमारा ग्रह बैठेगा और राशि बैठेगी। ठीक है, जो फिक्स स्थान होता है, मेष अपने पहले घर में बैठती है, द्वितीय भाव में अपने वृषभ राशि बैठती है, तृतीय भाव में मिथुन राशि बैठती है, चतुर्थ भाव में कर्क राशि,
पंचम भाव में सिंह राशि, षष्ठ भाव में कन्या राशि, सप्तम भाव में तुला राशि, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि और नवम भाव में आपका धनु राशि, दसम भाव में मकर राशि और एकादश भाव में कुंभ राशि और द्वादश भाव में मीन राशि। यह इनका फिक्स घर होता है, इनको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता। ठीक है। अब यह व्यक्ति के जन्म के अनुसार, तिथि और दिन के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार यह बदलते रहते हैं। ठीक है। तो आज मैंने आपको सिर्फ यही बताया है कि आपको यह सिर्फ देखना है कि हमारी कुंडली में राशियाँ कहाँ बैठेंगी और उनके क्या स्वभाव होंगे। कल हम आपको इसी ग्रह में यह बताएंगे कि इन राशियों में कौन कौन से राशियों के स्वामी हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पे। अगर जो कोई व्यक्ति पर्सनल टीचिंग क्लास लेना चाहता है हमारी ज्योतिष की, ज्योतिष वास्तव में सीखना चाहता है, तो हमारे वह इंस्टाग्राम चैनल या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वह चैनल सब्सक्राइब करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल नाम से यूट्यूब पे चैनल हमारा है। वह अगर व्यक्ति सब्सक्राइब करता है तो उससे वह जान जाएगा। पर डे मैं आपको वीडियो वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। जिस किसी भी व्यक्ति को कोई कुंडली बनवानी हो अपनी ढंग से, तरीके से, अगर यजमान से किसी ब्राह्मण से परेशान हो गया, उसे उपाय नहीं मिला हो, नहीं दिखाया हो, वह हमसे संपर्क कर सकता है। उसको मैं उसका कुंडली का विश्लेषण करके उपाय सहित उसको बता दूंगा। हर हर महादेव।